हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए ये दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अब आप सब भी अपना प्रॉमिस निभाते हुए वीडियोस पर 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। और कल से फिर से रेगुलर एक वीडियो एवरी डे अपलोड होगी, ओके। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हेपेंग लिंग जियाओ की हालत का फायदा उठाता है और जान को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी ब्लाइंड डेट यूबिन की जगह हेपेंग से चेंज कर दी थी। फिर जान ग्रैंडमा तेंग्यू को फई के बारे में और अपने पिछले 5 सालों में वो कहाँ था सब बताता है और सॉरी भी कहता है, जिस पर ग्रैंडमा तेंग्यू जान के दर्द को समझते हुए फई को वापस जियांग के घर से लाने को कहती है। वही यीबो फैंगशिंग को जान के पास भेजता है, जहां जान फैंगशिंग से पूछता है कि यीबो ने उसे जान के घर आगे क्यों भेजा है। जिस पर फैंगशिंग बताता है कि मिस्टर वांग ने उसे मिस्टर शियाओ को पिक करके उनके ऑफिस ड्रॉप करने को कहा है। और ये कहते हुए फैंगशिंग जान के लिए कार का डोर ओपन करता है। ये सब सुनकर जान हैरान होते हुए सोचता है कि कल रात यीबो का कॉल बीच में ही कट करके मैंने उसे डिसरिस्पेक्ट किया और उसने फैंगशिंग को मुझे पिक करने के लिए भेजा। ये सोचते हुए जान फैंगशिंग को उसके लिए परेशान होने को मना करते हुए कहता है कि वो खुद अपने ऑफिस चला जाएगा। जिस पर फैंगशिंग अपनी बात जान के सामने रखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, मिस्टर वांग ने कहा है कि अगर आपको ऑफिस छोड़ने का ये छोटा सा काम अगर मैं नहीं कर पाया तो वो मुझे अफ्रीका भेज देंगे और तब मुझसे नाराज़ होकर मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे देगी। प्लीज़ मिस्टर शियाओ कार में बैठ जाइए। जिसके बाद ये सुनकर जान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और फैंगशिंग जान को ले जाकर लियो ग्रुप ड्रॉप करता है। जब जान कार से निकलकर जाने लगता है तो फैंगशिंग कहता है कि वो उसे पिक करने भी आएगा, जिस पर जान मना कर देता है क्योंकि उसे फई को आज जियांग के घर लेने जाना था। तभी वहां से जाने से पहले फैंगशिंग थोड़ा सोचकर जान को आगे कहता है, मिस्टर वांग ने मिस्टर शियाओ को आज रात डिनर पर इनवाइट किया है। जान जैसे ही यीबो का नाम सुनता है फैंगशिंग को मना करते हुए कहता है कि उसे इवनिंग में सच में एक बहुत ज़रूरी काम है तो वो नहीं आ सकता। जिसे सुनकर फैंगशिंग फिर से प्लीडिंग टोन में कहता है, मिस्टर शियाओ अगर आप मना करना चाहते हैं तो प्लीज़ सीधे मिस्टर वांग को कॉल करके मना कर दीजिए। अगर मैंने कहा तो वो मुझे। फैंगशिंग के आगे की अनकही बात को समझते हुए जान अपनी हार मान लेता है और फैंगशिंग जान को बो करके कहता है कि वो उसे लेने शाम को 5 बजे यहाँ आ जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जान जैसे ही ऑफिस के लिफ्ट में एंटर करता है उसे लिफ्ट में लीशियान दिखता है, जिसे देख जान उसे ग्रीट करता है। तो लीशियान भी जान को ग्रीट करते हुए कहता है, मॉर्निंग मिस्टर शियाओ, मैंने अभी आपको कंपनी के बाहर कार से उतरते देखा, क्या वो आपके हस्बैंड है। जिस पर जान लीशियान को एक्सप्लेन करता है कि वो उसका फ्रेंड है जो उसे ऑफिस छोड़ने आया था, जिसे सुनकर लीशियान स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग में जिंग टोंग को जो कॉल आया था वो लिंग जियाओ का था। लिंग जियाओ ने अपनी मॉम को एक सस्ते से होटल में बुलाया था जहां वो रह रही थी। जिंग टोंग को देखते ही लिंग जियाओ अपनी मॉम को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और जिंग टोंग के पूछने पर कि उसे क्या हुआ है, लिंग जियाओ बता देती है कि हेपेंग ने उसका रेप किया है और ये कहकर वो और रोने लगती है। ये सब सुनते ही जिंगटोंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो कांपती आवाज में कहती है, क्या ऐसे कैसे हो गया। हमने यूबिन की जगह हेपेंग को जान से मिलाया और ये सब होना तो उन दोनों के बीच में चाहिए था क्योंकि हमने जान को ड्रग्स दिया था। फिर हमें उनकी उस हालत में पिक्स लेनी थी ताकि जान हेपेंग से शादी के लिए मना ना कर सके और उससे शादी करके जान हमेशा के लिए हमारे घर से चला जाए। दरअसल ये सब जिंग टोंग का प्लान था, जान को श्याओ फैमिली से हमेशा के लिए बाहर करने का। जिस पर लिंग जियाओ रोते हुए आगे कहती है, मॉम ये सब जान की गलती है, वो बहुत बुरा है। कि तभी अचानक जिंग टोंग लिंग जियाओ का चेहरा अपने हाथ में थामकर पूछती है, इस बारे में और कौन कौन जानता है, क्या जान जानता है। जिस पर लिंग जियाओ बताती है कि हेपेंग के आने से पहले ही जान जा चुका था और हेपेंग के वो सब उसके साथ करने की वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो यहाँ से अपने घर जा सके। फिर अपने शरीर के निशानों को दिखाते हुए लिंग जियाओ आगे कहती है,
मैंने डेरेन को कहा है कि मैं आपके यहाँ हूँ और मॉम, मैं इन निशानों के साथ अभी और एक हफ्ता घर नहीं जा सकती। अगर डेरेन ने ये निशान देख लिए तो मैं खत्म हो गई समझो। वहीं जिंगटोंग अपनी बेटी के शरीर पर इतने सारे निशान देखकर गुस्से में आग बबूला होते हुए हेपेंग को मन ही मन में गालियां दिए जा रही थी। तभी लिंग जियाओ अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहती है, मॉम, मेरे साथ शंघाई चलो, क्योंकि मैंने डेरेन से कह दिया है कि आप मुझे अपने साथ वहां ले जा रहे हो। एक हफ्ते में ये निशान ठीक हो जाएंगे और इस तरह डेरेन मुझे नहीं मिल पाएगा, पर मैं झान और हेपेंग को नहीं छोड़ूंगी। लिंग जियाओ की बात को मानते हुए जिंगटोंग वहां से फौरन लिंग जियाओ को लेकर शंघाई जाने के लिए निकल जाती है और मन ही मन में सोचती है कि इस बार झान के साथ खेल खेलना आसान नहीं होगा। वहीं झान के नाम का जिक्र भी लिंग जियाओ को सुई की तरह चुभ रहे थे, जिसकी वजह से अब वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ झान अपने काम में अच्छे से एडजस्ट हो गया था और अपने नए ऑफिस कोलीग से अच्छे से घुल मिल गया था। उसे तो यीबो की याद भी नहीं आई थी जब तक उसने कंपनी के बाहर शाम को फैंगशिंग की कार को खड़े देखा। फैंगशिंग झान को देखते ही कार का डोर ओपन करके उसे अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहता है, मिस्टर शियाओ, मिस्टर वोंग ने रेस्टोरेंट में ऑलरेडी रिजर्वेशन कर लिया है। ठीक उसी समय झान का फ़ोन बजता है और ये सीईओ डोंग का कॉल था, जो झान को रिमाइंड कराने के लिए था कि उसे सीईओ वोंग को अच्छे से ट्रीट करना है, क्योंकि वो लियो ग्रुप का सबसे बड़ा क्लाइंट है। अब जब झान के बॉस ने कह दिया था तो झान उसके आगे कह ही क्या सकता था, इसलिए वो फैंगशिंग को उसे यीबो के पास ले चलने को कहता है और रास्ते में झान बातों ही बातों में फैंगशिंग को बताता है कि उसके ऑफिस कोलीग समझते हैं कि फैंगशिंग झान के पीछे है। ये सुनते ही फैंगशिंग खांसते हुए अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा देता है और कहता है, मिस्टर शियाओ, प्लीज़ ऐसा मजाक मत कीजिए। अगर मिस्टर वोंग को ये पता चला तो वो मुझे मार ही देंगे। जिस पर झान एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, पर ऐसा मैं नहीं, मेरे कोलीग्स कह रहे थे। अब उनका मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते ना, पर तुम्हें पता होगा कि क्या किया जा सकता है। जिसे सुन फैंगशिंग समझ गया था कि मिस्टर श्याओ से दूर रहना ही उसके लिए ठीक होगा। जिस पर फैंगशिंग झान के सवाल पर सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और थोड़ी देर बाद फाइनली फैंगशिंग झान को लेकर एक शांत एरिया में आता है और कार को रोककर झान को एक पेपर बैग पकड़ाते हुए कहता है, आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए ताकि आप और ज़्यादा प्रिटी लग सको। जान को एक मील के लिए कपड़े चेंज करना बहुत परेशानी वाला काम लग रहा था, पर वो ज़्यादा बिना कुछ सोचे कार में ही कपड़े चेंज कर लेता है और जैसे ही कार से बाहर आता है, फैंगशिंग जान की ब्यूटी को देखकर अमेज्ड रह जाता है। ये बोने जान को ओरिएंटल पोल गार्डन रेस्टोरेंट में बुलाया था, जहाँ सिर्फ हाई स्टेटस के लोग ही जा सकते थे और वहाँ सिर्फ मेंबरशिप सिस्टम ही चलता था। पर जान ये देख हैरान होता है कि वहाँ कोई भी नहीं था और हवाओं में फ्रेश और नेचुरल फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जान जैसे ही दरवाज़ा खोलकर प्राइवेट रूम में एंटर करके टेबल को टच करता है, एक धीमी पर खुशी से भरी आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम्हें यहाँ सब पसंद आया? ये वो की आवाज़ सुनकर जान जैसे ही पलटता है, उसके चेहरे के सामने ब्यूटीफुल फ्लावर्स का एक बुके था। वाइट सूट पे जान के लिए फ्लावर बुके थामे ये वो शहर का एक प्रिंस दिख रहा था। ये वो जान को फ्लावर देता है, जिसे जेंटली टेबल पर रखते हुए जान कहता है, मिस्टर वोंग, मैं यहाँ आपको बस ये कहने आया हूँ कि आज मुझे सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आज की भरपाई किसी और दिन कर दूंगा। जिसे सुनकर ये वो आराम से अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, मिस्टर शियाओ, खाना खत्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और वैसे भी मुझे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंस करनी है। यह सुनकर जान शक भरी नजरों से यीबो के गुड लुकिंग फेस को देखते हुए सोचता है कि ये न्यूज़ आखिर क्या हो सकती है, या फिर यीबो उसे वहां रोकने के लिए कोई झांसा दे रहा है। तभी जान के क्वेश्चनिंग लुक को देखकर यीबो जान को मील स्टार्ट करने के लिए बैठने का इशारा करते हुए कहता है, मैं मील के बाद तुम्हें वो न्यूज़ बताऊंगा। जिस पर जान नेगोशिएटिंग टोन में कहता है, मैं पहले आपकी न्यूज़ सुनूंगा फिर मील के लिए डिसाइड करूंगा। तभी यीबो एक स्माइल के साथ कहता है, पर मुझे डर है कि अगर मैंने वो अभी कहा तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। यीबो की बात सुनकर जान अननोइंग टोन में कहता है, क्या अब आप अपना बाजा बजाना बंद कर सकते हो? मिस्टर श्याओ, प्लीज होल्ड ऑन। ये कहकर यीबो अपने पॉकेट में से एक एनवलप निकालकर
टेबल पर रख देता है और अपनी गहरी आंखों से जान को देखने लगता है, जिसमें शरारत जान साफ देख पा रहा था कि तभी यीबो की नजरों से उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और वो यीबो से अपनी नजरें हटा लेता है कि तभी यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम इसे उठाकर देखना नहीं चाहोगे? जिस पर जान अपनी ही जगह खड़े रहकर कहता है, मिस्टर वोंग, माना पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, मुझे भी पैसा अच्छा लगता है, पर फिर भी पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, स्पेशली मेरा मिसेस वोंग बनना प्रिटेंड करना। नकली हमेशा नकली ही रहेगा, सच कभी नहीं बन सकता। ये कहकर जान उस टेबल पर रखे पतले से एनवलप की तरफ देखकर सोचता है, मिस्टर वोंग इतने रिच हैं, फिर भी मुझे इतना कम ऑफर कर रहे हैं। क्या ये इनकी कंजूसी है, या फिर ये मुझे इतना चीप समझते हैं, या इनको लगता है कि ये मुझे आसानी से खरीद सकते हैं। जान की ये सब बातें सुनकर ये वो अपनी डीप वॉइस में कहता है, जो फेक है वो रियल बन सकता है, पर जो रियल है वो कभी फेक नहीं हो सकता। ये कहते हुए जान को लगा मानो यीबो की आंखें उसे कुछ कहना चाहती हो, तो वो सीधे ही पूछता है, मिस्टर वोंग, आपके कहने का क्या मतलब है? जिस पर यीबो एनवलप की तरफ अपनी नजरों से इशारा करते हुए कहता है, इसे खोल कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सुनकर जान की नजर एनवलप पर पड़ती है और उसकी सिक्स्थ सेंस उसे कह रही थी कि इस एनवलप में जो भी है वो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सोचते हुए जान 2 स्टेप्स पीछे लेते हुए वहां से भागने का सोचता है, पर ये वो फौरन उठकर जान का हाथ पकड़ते हुए पूछता है, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो? घर। जान यीबो से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें ये सरप्राइज देखना चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। ये कहते हुए यीबो जान को खींचकर राउंड टेबल के पास लाकर आगे कहता है, खोलो इसे। लेकिन जान अभी भी खुद को यीबो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी एक अनजाने डर से कांप रही थी कि तभी यीबो बहुत प्यार से जान को पीछे से हक करके उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए कहता है, अगर तुम इसे देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं ये उन्हें दिखा दूंगा जो ये देखने में इंटरेस्टेड होंगे। जिसे सुनकर जान घबराते हुए पूछता है, आप ये किसे दिखाना चाहते हो? न्यूज़ चैनल, मीडिया, तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंडमा? ये बुक धीरे धीरे सबके नाम लेने लगता है, मानो वो पूरी दुनिया को ये दिखा देना चाहता हो। फिर ये वो आगे कहता है, तुम हमारे पेरेंट्स को मिलने नहीं देना चाहते हो, ठीक कहा ना मैंने? और उसके लिए तुम्हें एक जायज़ रीज़न भी चाहिए था, सही कहा ना ये भी मैंने? तो अब मैं यहाँ हूँ और जो रीज़न मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो इस एनवलप में है, शायद इसे देख तुम्हें खुशी हो। फिर ये वो जान को और टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए आगे कहता है, अब जब तुम तुम्हारे फेक होने पर इतना परेशान हो तो मैं तुम्हें रियल बना दूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मिस्टर वोंग, आप मुझसे क्या चाहते हो? जान ऑलमोस्ट बेहोश होने जैसी हालत में पूछता है, जिस पर यीबो जान को अपनी बाहों में ही भरते हुए आगे कहता है, मैं तुम्हें इतना सब कुछ कह चुका हूँ, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? ये एनवलप खोलो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पर जब यीबो देखता है कि जान अभी भी खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जान का फेस अपनी तरफ करता है कि तभी जान की आंखों के सामने यीबो के पेरेंट्स की छवि उभरने लगती है और यीबो के पेरेंट्स के लिए गिल्ट फील करते हुए जान कुछ आगे कहने वाला होता ही है कि तभी यीबो जान के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। जान ने सोचा नहीं था कि यीबो उसे किस कर देगा और ठीक उसी वक्त जान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यीबो का किस इतना स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था कि जान यीबो के किस में खुद को खोया हुआ पाता है और थोड़ी ही देर में उनकी टंग्स एक दूसरे को पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी। जान खुद को यीबो के सामने कमजोर पा रहा था और वो यीबो को जो वो चाह रहा था करने दे रहा था, जब तक कि उसे सांस लेने में परेशानी नहीं होने लग गई। और ये महसूस होते ही यीबो फाइनली जान के लिप्स को छोड़ता है और वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। यीबो अपने फिंगर टिप से जान के रेड लिप्स को सहलाते हुए कहता है, ये हर कोई एंजॉय नहीं कर सकता, सिर्फ मिसेस वोंग ही इसके लिए क्वालिफाइड हैं, तो अब तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो? यीबो की बात सुनकर जान अपने शर्म से लाल हुए चेहरे के साथ यीबो को देखता है और जान की हर तरह की जिद इस वक्त
यीबो के किस की वजह से पिघल चुकी थी। उसके बाद जान अपने पूरे हिम्मत के साथ एनवेलप को उठाकर एक पल के लिए पॉज लेता है, जब उसे उसमें एक नोटबुक जैसा कुछ फील होता है। इस वक्त जान के एक्सप्रेशंस ऐसे थे मानो वो खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करने जा रहा हो, जिसे देख यीबो इस वक्त जोर जोर से हंसना चाहता था, पर वो खुद को रोक लेता है। जान यीबो को तिरछी नजरों से घूरते हुए एनवेलप खोलकर उसमें जो था वो धीरे धीरे बाहर निकालता है, जिसमें दो छोटे से रेड बुक्स थे जिसके कवर पर मैरिज सर्टिफिकेट लिखा हुआ था। ये देख जान के हाथ कांप जाते हैं और उसके हाथों से वो दोनों बुक्स जमीन पर उसके पैरों के पास गिर जाते हैं। तो जान दो कदम पीछे हटकर आंखों में डर लिए यीबो की तरफ सवाल भरी नजरों से देखता है कि तभी यीबो झुककर उन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स को उठाकर जान के सामने ओपन करता है, जहां जान क्लियरली अपना और यीबो का नाम देख पाता है। जान सर्टिफिकेट पर अपना नाम देखकर सोचने लगता है, नहीं नहीं, ये जरूर सेम नेम और सरनेम वाला कोई और होगा। मैं इसका वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बंधा था वो यीबो है। तभी यीबो जान को ऐसे देखकर बोलता है, डाउट मत करो, ये सच में तुम ही हो और फेक भी तुम ही हो, तुम मेरे वाइफ हो। यीबो के ये कहे शब्द उसी वक्त उन दोनों के रिश्ते को हस्बैंड एंड वाइफ में सील कर देते हैं और जान के सारे शक दूर हो जाते हैं। कि तभी अचानक जान अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है, तो इसका मतलब इस पूरे टाइम तुम मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ क्या है ये जानते थे? जिस पर यीबो क्लियर करता है कि जब जान वोंग ग्रुप में फर्स्ट टाइम आया था तब वो नहीं जानता था, पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद उसे पता चल गया था। ये सुनकर जान सोचता है, तो यीबो ये सब जानते हुए भी अनजान बनकर मेरे साथ नाटक करता रहा। क्या ये मुझे मेरा ही मजाक बनाते हुए देखना चाहता था? ये सब सोचते हुए जान को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है और अचानक उसके दिमाग में गुस्सा भर जाता है। जान अपने गुस्से को खुद पर हावी होने से रोकने की कोशिश किए जा रहा था, नहीं तो वो यीबो को जरूर थप्पड़ मार देता। तभी जान अपने दिल में अपने गुस्से को दबाते हुए पूछता है, तुम हमेशा से ये जानते थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो हमेशा ही तुम्हें इस बारे में हिंट दिया था। ये कहते हुए यीबो जान की आंखों में देखता है जो गुस्से में जल रही थी, मानो वो अगले ही पल यीबो को जलाकर राख कर देना चाहती हो। तभी जान जोर जोर से हंसते हुए पूछता है, अच्छा तो तुमने हिंट दिया था, तो मैं वो नोटिस क्यों नहीं कर पाया? ये बात तो बस ये दिखाता है कि। तभी आगे कुछ ना कहते हुए बस यीबो अपनी एक फिंगर अपने सर पर टच करता है, जिसका मतलब था कि जान खुद इतना स्टूपिड है जो समझ नहीं पाया। तुम बास्टर्ड हो। यीबो से दोबारा इंसल्ट पाकर जान और अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और यीबो को अब्यूज करते हुए आगे कहता है, तुम सिर्फ मेरा मजाक बनते देखना चाहते थे। तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ एक खेल है ना? या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते थे इस डर से कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? जान की बात सुनकर यीबो बहुत आराम से कहता है, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। यीबो की ये बात सुनकर जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो इस समय गुस्सा और दुख दोनों फील कर रहा था और आगे कहता है, तुम बिना मेरी मर्जी के मुझे छूते रहे और मेरा फायदा उठाते रहे। क्या तुम जानते हो कि मैं उस वक्त कितना प्रेशर फील करता था, इस डर से कि मेरा हस्बैंड जिससे मैं कभी मिला भी नहीं वो मेरे लिए परेशानियां खड़ी करेगा। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा बास्टर्ड ही मेरा हस्बैंड निकलेगा। इस समय जान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जितना इस बारे में सोच रहा था उससे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद को दुखी होने से नहीं रोक पा रहा था और उसी दुख में वो रोए जा रहा था। जान को ऐसे रोता देख यीबो को बुरा लगता है और वो सोचता है कि शायद उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए वो फौरन जान को अपने सीने से लगा लेता है और जान को कहता है, तुमसे पहली बार मिलने के बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा, पर बाद में जो होता रहा वो मेरे बस में नहीं था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर तुम इतने बेवकूफ थे जो समझ ही नहीं पाए। ये सब सुनते हुए जान सिर्फ रोता रहता है। अब प्लीज रो मत, वरना तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस खराब हो जाएगा। यीबो जान को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है,
पर मैं रोना चाहता हूँ, क्या अब मेरे पास रोने का भी हक नहीं है? जान यीबो के सीने पे अपना मुंह छुपाए रोते हुए ये कहता है। जान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, जिसे देख यीबो मुस्कुराते हुए जान के पीठ को सहलाते हुए आगे कहता है, ठीक है, मिसेस वोंग रोना तो क्या, जो चाहे वो कर सकता है। कि तभी जान का रोना उसके फोन की रिंग इंटरप्ट कर देती है। जान खुद को यीबो से दूर करके फोन चेक करता है तो ये ग्रैंडमा टिंग्यू का कॉल था, जिसकी वजह से उसे अचानक याद आता है कि उसे तो फई को पिक करने जाना था। जान अपने आंसू पोंछते हुए कॉल रिसीव करके ग्रैंडमा को हेलो कहता है। जान, तुम तो 5 बजे ऑफिस से निकलकर फई को यहाँ लाने वाले थे, अब तो 6 से भी ज्यादा बज चुके हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम उसे नहीं लाओगे तो मैं जाकर सॉन्ग के यहाँ से उसे खुद ले आती हूँ। ग्रैंडमा की बात सुनकर जान प्यार से ग्रैंडमा से आगे कहता है, ग्रैंडमा, मुझे कुछ काम आ गया था, आप घर पर ही इंतजार करो, मैं रास्ते में ही हूँ। तभी ग्रैंडमा टिंग्यू को जान की आवाज भारी साउंड होती है तो वो जान से पूछती है, क्या तुम रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? जिस पर जान यीबो की तरफ देखता है और कह देता है, ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंडमा, मैं बस आ रहा हूँ। ये कहकर जान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब लोग अपना एक एक लाइक देकर वीडियो को 1000 लाइक्स पर ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, अपने थॉट्स आज के वीडियो को लेकर मेरे साथ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।